बच्चों, अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट के सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन के बारे में। तो हेडिंग दबाबो कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। हेडिंग दबाबो कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बोलो नहीं यार, कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बाबू। ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है सोल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक बेटा बाबू, कंसंट्रेशन कब बोलते हैं, ठीक है याद रखना बाबू। अगर सोल्यूट का मोल, केमिस्ट्री बात करता है मोल के बारे में, अगर बेटा सोल्यूट का मोल अगर सोल्यूशन में बढ़ेगा, अगर सोल्यूट का मोल याद रखना मेरे भाई सोल्यूशन में बढ़ेगा तो बोलेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। मान ले सोल्यूट है, उसका मोल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कहां बढ़ा देंगे बाबू, सोल्यूशन में, तो उसको बोलते मेरे भाई कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलते बाबू, कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे, है ना। कंसंट्रेशन तब बोलते मेरे भाई जब सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल बढ़ेगा, तब बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आता है बाबू डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, एक होता है बाबू डाइल्यूशन ऑफ, बोलो यार, सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, जब सोल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़े। अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं रहेगा तो क्या का वाटर, क्योंकि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हम बता चुके हैं ना बेटा। डाइल्यूशन कब बोलते हैं मेरे भाई, जब सॉल्वेंट, बेटा सॉल्वेंट का मोल कहां बढ़ेगा बोलो नहीं यार, सोल्यूशन में, कि आपका सॉल्वेंट का बाबू मोल को हम बढ़ा देंगे कहां पर, सोल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे बाबू। डाइल्यूशन ऑफ क्या बोलते बता बाबू, सोल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बेटा कि केमिस्ट्री में है ना मोल के बारे में बात करता है। कंसंट्रेशन कब बोलेंगे बोलो, जब सोल्यूट का मोल सोल्यूशन में बढ़ेगा तब। डाइल्यूशन कब बोलेंगे, जब सॉल्वेंट का मोल सोल्यूशन में बढ़ेगा तब बोलेंगे। अब तुमको मालूम बेटा अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया रहेगा तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों, तो वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है रे बाबू बता नहीं यार, यूनिवर्सल आपका क्या है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई दिक्कत, अब तुमको ये भी मालूम है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, सोल्यूशन। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सोल्यूशन में जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, सोल्यूशन में जिसका मोल कम होगा वो सोल्यूट कहते हैं। कोई दिक्कत, इसको लिख लो, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको लिखो रे बाबू। चलो अब हम लिखते बताते हैं कंसंट्रेशन किससे हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं नंबर 1 बाबू, वो करते मोलारिटी से। मोलारिटी से बाबू एक्सप्रेस करते बेटा, मोलारिटी से, इसको हम कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नंबर 2 बाबू एक्सप्रेस करते हैं मोलालिटी से बाबू, मोलालिटी से डिनोट करते हैं, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तीसरा बाबू कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं मोल फ्रैक्शन से बाबू, मोल फ्रैक्शन से उसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा। मोल फ्रैक्शन को सिंबल इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम लोग चाय बोलते हैं, या कोई काय बोलता है, चाय का जो बोलना तेरा मर्जी। इस तरह H टाइप का रहता है, इसको चाय बोलते हैं, CHI चाय बेटा। चौथा इसको रिप्रेजेंट करते, एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मालिटी से बाबू, नॉर्मालिटी से भी क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, इसको कैपिटल N से क्या डिनोट करते हैं। पांचवा होता है बाबू मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होता है, फिजिक्स नहीं कि मास अलग है वेट अलग है। तो मास परसेंटेज बाबू हम W/W से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज भी कंसंट्रेशन का एक टर्म है। ठीक है, छठा होता है बाबू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय बोलो ना यार, वॉल्यूम परसेंटेज को भी हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग W/V। कोई दिक्कत। छठवां होता है बाबू वॉल्यूम परसेंटेज,
वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको बेटा हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं वो 8वां होता है पार्ट्स पर मिलियन। बोलो ना यार, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बाबू, जिसको डिनोट करते पीपीएम से। पीपीएम इस सब बाबू कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस करने का टर्म है। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मालिटी, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो पूरा पूरा किस पर रहेगा? मोलारिटी पर रहेगा। ठीक है, इसको लिखो। चलो बाबू, आज का टॉपिक्स लिखते हैं, मोलारिटी पर डिस्कस करते हैं मेरे भाई। तो हेडिंग दो, मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी बाबू, मोलारिटी को अरे बाबू क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल एम से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, देखो बाबू कि कहता है कि बाबू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अरे 1 लीटर बोलो या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलो, बात बराबर है यार। ठीक है, तो बाबू ये देखो मेरे भाई, इसका वॉल्यूम जो है, बोलो नहीं यार कितना है? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है। 1000 ml सॉल्यूशन या बाबू 1, बोलो यार 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ क्या? सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, जो NO का मतलब नंबर, थोड़ा उसको अच्छा कर देते हैं, अच्छा से कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बाबू ये बोलो यार क्या है? नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बाबू? सॉल्यूट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को मोलरिटी कहते हैं। ठीक है लिखो, कैपिटल एम का फॉर्मूला लिख लो बाबू, इसका डिफिनेशन लिख लो कि मोलरिटी क्या होता है। डिफिनेशन लिख लो यार, डिफिनेशन लिख लो यार, डिफिनेशन लिख लो। किस कलम से लिखे? हाँ, इससे लिखेंगे। लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, बोलो ना यार, सॉल्यूट डिसॉल्व इन, बोलो ना यार, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिनोट करते हैं। एंड द एसआई यूनिट इज, एंड द एसआई यूनिट इज क्या होता है बता यार? मोल लीटर इनवर्स। बोलो नहीं यार क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स इसका एसआई यूनिट होगा। इसको लिखो पहले। चलो बाबू अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं मोलरिटी का। तो लिखो बाबू कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ क्या बाबू? मोल्स ऑफ क्या बाबू? सॉल्यूट बाय, बोलो नहीं यार क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। और कैपिटल M इक्वल टू, बता बाबू क्या बन जाएगा? बोलो यार, नंबर ऑफ, बोलो नहीं क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट बाय, बोलो रे, बोलो वॉल्यूम ऑफ, बोलो सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय क्या बाबू? 1000। अब तुमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, है ना? तो भी लिख लो बाबू फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बोलो यार क्या होता है? गिवन मास, बोलो रे बाबू क्या होता है? गिवन मास बाय क्या? मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास होता है। यहां तक पहले लिख लो बाबू, पहले लिख लो। अब याद रखना बाबू एक चीज याद रखो कि अगर बाबू 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बाबू डिसॉल्व रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, डिसॉल्व का मतलब बाबू
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में बाबू अगर डिजोल्व रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 मोलर बोलते हैं, 1 मोलर बोलते हैं। उसी तरह बाबू 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को बोलेंगे 2 मोलर। 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड 3 मोलर। n मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का क्या बोलेंगे, n मोलर बोलेंगे, है ना। तो बाबू अगर उसी तरह बाबू 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो यार 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो यार डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू 2 मोलर बोलेंगे बाबू, है ना। सिमिलरली n मोल्स ऑफ सोल्यूट, n मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन, बोलो यार 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, n मोलर बोलेंगे, n मोलर बोलेंगे। मींस मोलर का मतलब क्या होता है, मोलारिटी, इसको लिख लो। चलो बाबू अब हम बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी के बारे में। तो हेडिंग दो मेरे भाई, डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। डाइल्यूशंस ऑफ, बोलो नहीं यार क्या बात करते हैं, मोलारिटी, मोलारिटी रिटी चोखा, डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। सुनो बाबू, मान लेते हैं एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है आपका V1 है और इसका कंसंट्रेशन जो मोलारिटी क्या है M1 है। इसे बाबू क्या करें, एक्स्ट्रा वाटर डाल देंगे। डाइल्यूट करना मतलब एक्स्ट्रा पानी डाल देना रे बबुआ, है ना। इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिए, एक्स्ट्रा बोलो न यार, वाटर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो बताओ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा मेरे भाई, और कंसंट्रेशन जो M1 से क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। लेकिन बाबू M1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या, M2 के तुलना में। लेकिन मेरे भाई वॉल्यूम V2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V1 की तुलना में। तो डाइल्यूशन ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला निकलता है बाबू, याद रखना, M1 V1 इक्वल टू क्या, M2 V2। ये डाइल्यूशन ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला निकल गया। M1 क्या है, तो मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। M2 क्या है, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब बाबू ये बिफोर है, ये बिफोर है, और ये जो बाबू क्या है, आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। आया समझ में आ गया, इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी के बारे में। सॉरी, अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी के बारे में, इसको लिख लो बाबू। चलो अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी के बारे में बाबू। तो हेडिंग दो बेटा, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग ऑफ क्या बाबू, मोलारिटी। मिक्सिंग ऑफ, बोलो नहीं यार क्या, मोलारिटी। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत सा कंसंट्रेशन को मिला देंगे। लेकिन बेटा याद रखना, अगर कंसंट्रेशन को आपस में मिलाएंगे लेकिन उसमें सोल्यूट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक कंटेनर में अलग सोल्यूट है, दूसरा कंटेनर में अलग सोल्यूट नहीं। अगर दो कंसंट्रेशन को मिलाएंगे, दोनों में सेम होना चाहिए सोल्यूट, भले सोल्यूट का मोल अलग अलग होगा, चलेगा वो, ठीक है। तो बेटा मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी में होना चाहिए हैविंग सेम सोल्यूट। क्या होना चाहिए रे बाबू, हैविंग सेम सोल्यूट होना चाहिए बाबू। सोल्यूट सेम होना चाहिए मेरे भाई, हैविंग सेम सोल्यूट, ठीक है। जैसे मेरे भाई एक कंटेनर है, बोलो रे बाबू, एक कंटेनर है, इसका ए नाम है, इसका वॉल्यूम V1 है बाबू, और इसका मोलारिटी क्या है, M1 है, और इसमें N1 नंबर ऑफ मोल्स डाले हुए हैं, कोई दिक्कत। दूसरा बाबू कंटेनर B है मेरे भाई, कंटेनर B है, इसका बाबू मोलारिटी क्या, बोलो यार, इसका मोलारिटी क्या है, M2 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या बताओ, वो N2 है, और दोनों में सेम सोल्यूट होगा, भले सोल्यूट का मोल अलग अलग होगा, ठीक है। अब दोनों क्या किए, तीसरा मिला दिए C कंटेनर में। चलो रे बाबू, C कंटेनर में मिला दिए, ये आपका C कंटेनर है,
तो इसका पता, जब दोनों को मिलाएं ए और बी को, तो इसका मोलरिटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसका मोलरिटी क्या होगा ये निकालना है। और वॉल्यूम बता क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा वी टोटल, जो किसके बराबर होगा, V1 प्लस, बोलो नहीं यार, V2 के बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लिया वो n मोल मान लिए, यहां तक लिखो, पहले लिखो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं रे बाबू, देखो रे बेटा कि मान ले n इक्वल टू, बता क्या होगा, बोलो बाबू, N1 प्लस क्या होगा बाबू, N2 होगा, कोई दिक्कत। अब तुम कभी फार्मूला पढ़ा है मेरे भाई कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, बता बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब क्या बाबू, N/V, V किस में रहेगा बाबू, इन किस में रहेगा, लीटर में, कोई दिक्कत। तो बाबू n निकालेंगे तो बाबू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो n के लिए क्या होगा, मोलरिटी m होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा v टोटल, और v टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2, मतलब अब यहाँ हो जाएगा V1 प्लस, बोलो नहीं क्या हो जाएगा, V2, और N1 के लिए क्या होता है बाबू, ये हो जाएगा M1 इंटू क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। N2 के लिए क्या होता है बाबू, ये हो जाएगा M2, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाबू यहां से M निकालेंगे तो बाबू बता क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस, बोलो नहीं यार, M2 V2 बाय क्या बाबू, V1 प्लस क्या बाबू, V2। ये आपका एक फॉर्मूला निकल जाए, कब, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। और V टोटल की जगह तेरा क्या बता बाबू, आपका V1 प्लस क्या है, V2, इसको लिख लो। एक चीज और बताते हैं मेरे भाई, एक चीज और बताते हैं सत्यम, देखो क्या बताते हैं बाबू, याद रखना नोट में, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और बहुत बार आया हुआ है। अब मोलरिटी जो होता है, मोलारिटी जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बाबू टेम्परेचर पर मोलरिटी डिपेंड करता है, क्यों मेरे भाई, क्योंकि मोलरिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वो मोलरिटी जो बात करता है वो बात करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर, वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू, सोल्यूशन पर बात करता है। अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स बेटा जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन होता है बाबू, वो डायरेक्टली किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूशन का बाबू आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरे भाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, आया कि नहीं आया, तुमको मालूम मेरे भाई कंसंट्रेशन का जो फार्मूला होता है, मतलब मोलरिटी क्या होता है, N/V। अरे कंसंट्रेशन का मतलब अभी रखो, मोलरिटी क्या फार्मूला होता है, N/V, मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ही बढ़ेगा, दूसरे का डायरेक्टली है। लेकिन बेटा अगर कंसंट्रेशन जो है वॉल्यूम का इन्वर्सली है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि मोलरिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्यों कि मोलरिटी बात करता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। और आज का वीडियो में यही समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय।